राजा महाराजा लोग या कोई भी माता पिता लोग सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र पुत्रियों को सौंप करके संसार से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति करने के लिए वन चले जाते थे, जंगल चले जाते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये नियम बताया गया है। क्या नियम बताया गया है? शास्त्रों में नियम बताया गया है कि उम्र के 50 साल तक खूब परिवार संभालो, खूब व्यापार संभालो, लेकिन जब उम्र के 50 साल बीत जाएं, एक क्या वन, क्या लग गया? वन जुड़ गया। बड़े सावधानी से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। वैसे ज्ञान और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी उम्र के लोगों को भगवान की भक्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। उम्र मायने नहीं रखती। भक्ति और ज्ञान ये किसी भी उम्र की मोहताज नहीं है, किसी भी जाति की मोहताज नहीं है, किसी भी धर्म की मोहताज नहीं है। किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं और किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे नन्हे बच्चों ने भी भगवान को पा लिया और रावण कंस जैसे लोगों के सामने परमात्मा खड़े थे, लेकिन फिर भी परमात्मा को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए ज्ञान और भक्ति की कोई उम्र, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जो एक नियम बताया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। संतों ने बताया है कि उम्र के 50 साल तक खूब बढ़िया जीवन यापन करो, खूब बढ़िया परिवार संभालो, खूब बढ़िया व्यापार संभालो, खूब बढ़िया व्यवहार संभालो। व्यापार, परिवार, व्यवहार तीनों संभालो। लेकिन जब उम्र के 50 साल बीत जाए, एक क्या वन, जीवन में वन जुड़ जाए, तो अब व्यापार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, व्यवहार भी छोड़ दो, केवल एक चीज पकड़ लो, प्रभु प्यार। भगवान के चरणों में प्रेम जोड़ लो, भगवान से जुड़ जाओ। नारी समेत गवन बन कीन्हा। अब 50 के बाद उम्र में क्या लग गया? 51, वही वन शब्द जुड़ गया। और सुविधा भी दी है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। मान लीजिए उम्र के 51वें वर्ष में आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा, तो 52वें में लगा लो, 53 में लगा लो। ऑप्शन भी दिए जाते हैं, हर जगह ऑप्शन रहता है, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा। कहाँ तक? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 8 साल। 51 से लेके 58 तक, इन 8 वर्षों में यदि आपने अपने मन को भगवान से नहीं जोड़ा, अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा, अपने आप को भक्ति के योग्य नहीं बनाया, अपने आप को परिवार के मोह से हटा करके भगवान के श्री चरणों में नहीं जोड़ा, तो याद रखिएगा जीवन में 60 जुड़ जाएगा। 59 फिर 60। यदि आप इन 8 सालों के बीच में खुद को भक्ति से नहीं जोड़ते हो तो क्षमा करिएगा, 60 शब्द जुड़ जाएगा और फिर आपका बेटा ही आपसे कहेगा, पापा 60 आ गए हो, चुपचाप शांति से बैठो, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। आप कहोगे बिटिया 58 के बाद तो 59 होता ही है, तो 59 तो आएगा ही। तो समझिएगा ध्यान से, यदि आपने भगवान की भक्ति से जोड़ लिया तो केवल आपके उम्र में 59 आएगा, 60 आएगा, आपके जिंदगी में 59-60 नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने भगवान की भक्ति से खुद को नहीं जोड़ा तो ध्यान रखिएगा 60 शब्द उम्र के साथ साथ जीवन में भी आ जाएगा। 60 माने दुष्ट होता है। रामचरितमानस में कहा गया है, 60 सुधरहि सत संगति पाई। यदि खुद को भक्ति से जोड़ लिया तो केवल उम्र में 60 शब्द जुड़ेगा, और यदि आपने भक्ति से नहीं जोड़ा
तो उम्र के साथ साथ जीवन में भी 60 शब्द जुड़ जाएगा। जिसे आपने पाला है, जिसे आपने दुनिया में चलना बोलना हंसना जीना सिखाया है, फिर वही आपको 60 शब्द से संबोधित करेगा तो फिर हृदय में बहुत बड़ा आघात लगेगा। इसलिए कोई आपको 60 कहे, कोई आपका अपना ही आपके ही घर से आपको निकाल दे, जिसे आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसे सजाने में उसे संवारने में, आपके न रहने पर उसका तो हो ही जाना है। जब अपना कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो ऐसी दुनिया को और सीधे भगवान से जुड़ जाओ, सीधे ठाकुर जी से जुड़ जाओ। कितना आप संभालोगे, कितना आप पकड़ोगे? छोड़ दो सारी दुनिया उनके लिए जिनका हो ही जाना है। एक चीज और बताओ, जिस चीज को आप जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो आपसे उतना ही हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगी। जिसके पास आप जाना चाहोगे वही आपसे दूर जाना चाहेगा। इसलिए जो आपको छोड़ना चाहता है उसके छोड़ने से पहले ही आप छोड़ दो तो आपको कष्ट नहीं होगा। जो आपसे छूट ही जाना है वो छूट जाए, इससे पहले आप खुद ही उसको छोड़ दो तो आपको कष्ट नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी, गर्व होगा कि मैंने तो उसको स्वयं छोड़ दिया है। त्याग में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए संत कहते हैं चौथी अवस्था में संसार में रहते हुए संसार का मन से परित्याग करके सीधे जगत पिता के चरणों में जुड़ जाओ, भक्ति में जुड़ जाओ।